जय हिंद दोस्तों। ये क्लास यूपीएसआई के लिए हिंदी की है। इस क्लास में हम सर्वनाम को पढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। चलिए, सर्वनाम क्या अध्ययन कर रहे हैं हम इस क्लास में? सर्वनाम का। तो जो सर्वनाम है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से? दो। सर्व धन नाम। सर्वधन धन नाम से क्या बना है? बना है सर्वनाम, यानी कि सबका नाम। क्या? सबका नाम। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। ये क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त। किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? तो ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है सर्वनाम। तो देखिए, जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं सर्वनाम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम। राम पढ़ रहा है, वह अच्छा लड़का है। तो राम यहाँ पर क्या है? राम है संज्ञा, और राम के स्थान पर वह शब्द इस्तेमाल किया गया है। राम पढ़ रहा है, वह अच्छा लड़का है। राम पढ़ रहा है, और यहाँ पर क्या लिखते हम? राम अच्छा लड़का है। तो राम शब्द के स्थान पर हमने वह इस्तेमाल करा। तो ये क्या है? ये है सर्वनाम। यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो। सर्वधन नाम बराबर सर्वनाम, यानी कि सबका नाम। तो सभी नामों के स्थान पर, क्या? सभी नामों के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर क्या क्या ले सकते हैं हम? मैं, तुम, हम, वे, आप आदि, ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। क्या हैं? ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। क्या हैं? सर्वनाम शब्द हैं। अब सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं, ये बात करेंगे हम। तो सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के भेद हैं 6। कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से इनके बारे में भी अध्ययन करते हैं। पहला सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, जो पुरुषों, इसमें आपका पुरुष या स्त्री दोनों होते हैं, के नाम के बदले आते हैं। ये पुरुषों के नाम के बदले आते हैं, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हैं। ये क्वेश्चन आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के हैं? तो वो हैं 3 प्रकार के। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तर पुरुष या अन्य पुरुष।
तो इसमें प्रथम पुरुष में आपका आता है, इसमें आता है मैं, हम, और इनसे ही बन जाते हैं मैं से मैंने, मैं से मैंने, और क्या बन जाएगा, हमसे हमने, हमने, मेरा, हमारा, हमारा, मुझे, मुझे, मुझको, ये सभी प्रथम पुरुष में आते हैं। मुख्य रूप से मैं और हम हैं, ये सभी मैं और हम से ही बने हैं। आपका मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष में तू, हम, आप, और इनसे तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको, ये सभी इससे ही बनते हैं। मुख्य रूप से तू, तुम और आप, ये हैं मध्यम पुरुष में। और उत्तर पुरुष या अन्य पुरुष, इसमें वह, वे, यह, ये सभी आते हैं। तो प्रथम पुरुष होता है वक्ता, कहने वाला, और मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष या उत्तर पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है। यानी कि ये प्रथम पुरुष और ये मध्यम पुरुष, ये कोई बात कह रहा है और ये सुन रहा है इसकी, और ये अन्य पुरुष, बात किसकी की जा रही है, इसकी। जो वक्ता है, कह रहा है, वो प्रथम पुरुष, जो उस बात को सुन रहा है मध्यम, और जिसकी बात की जा रही है वो अन्य पुरुष या उत्तर पुरुष। तो 3 प्रकार के हैं ये। चलिए, दूसरा सर्वनाम निजवाचक, जो स्वयं को प्रकट करे। क्या करे, स्वयं को प्रकट करे। इसमें आपका स्वयं, आप, खुद, ये सभी शब्द आते हैं निजवाचक में। निजवाचक सर्वनाम आप, यह, अपने आप, स्वतः, स्वयं या खुद, ये सभी प्रयुक्त हैं इसमें शब्द। फॉर एग्जाम्पल, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। एग्जाम्पल देते हैं इसमें एक, यह कार्य मैं आप ही कर लूँगा। आप या खुद, यानी कि मैं खुद ही कर लूँगा ये कार्य, आप ही कर लूँगा। ये क्या है, ये निजवाचक सर्वनाम है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी वस्तु या व्यक्ति को निश्चित रूप से बताते हैं। क्या किसी वस्तु या व्यक्ति को निश्चित रूप से बताते हैं, वे निश्चयवाचक हैं। यह, वही, वह, ये सभी क्या हैं, ये निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। क्या है, निश्चयवाचक। जैसे यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है। निश्चित है, यह मेरी है, यह निश्चित है, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरे हथियार हैं, वह उसकी मेज है, वह उसकी मेज है। ये क्या है, ये है निश्चयवाचक। तीसरा है अनिश्चय, जो किसी वस्तु या व्यक्ति को अनिश्चित रूप से बताएं। इसमें आपका आता है कोई, कुछ, कोई भी एक, ये सभी शब्द आते हैं। ये क्या है, अनिश्चय। जैसे कोई आ गया, तो क्या करेंगे, उसने कुछ नहीं खाया, मतलब निश्चित नहीं है इसमें। उसने
एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। उसने कुछ नहीं खाया। कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक प्रश्न पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। कौन, क्या, किसका, कब, ये सभी इसमें आते हैं प्रश्नवाचक में। किसमें आते हैं? प्रश्नवाचक। कौन आया था? एग्जाम्पल, कौन आया था? कौन आया था, इसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो संबंध प्रकट करे, इसमें आपके आ जाते हैं जो, सो, किसका, किसने, ये सभी इसमें आ जाते हैं। किसमें? संबंध में। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, जो आया है सो जाएगा। जो आया है सो जाएगा, क्या है? इसका एग्जाम्पल है। इसमें जो और सो आते हैं। तो सर्वनाम के कितने? 6 भेद थे, उनको हमने पढ़ा और समझा। तो वीडियो को आप लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जो भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इतना ही आपको पढ़ना है, और ज़्यादा इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तक जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद हैं, या पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट है आपका। थैंक यू।